नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून के विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। सार्वजनिक मंचों से वो हमेशा केंद्र सरकार को चेतावनी देती रहती हैं कि वो किसी भी कीमत पर बंगाल में सीए, एनआरसी और एनपीआर लागू नहीं होने देंगी। इतना ही नहीं, ममता दीदी ने तो नागरिकता कानून को देश विरोधी बताते हुए इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में जनमत संग्रह की मांग तक कर डाली थी। आइए आपको भी सुनाते हैं ममता बनर्जी आखिर सीए के बारे में क्या कहना चाहती हैं। हिंदुस्तान सबका है, अगर सबका साथ नहीं रहेगा तो सबका विकास कैसे होगा? बताइए, फरमाइए, क्या बोल रहे हैं आप लोग? किसके लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट? हम सब नागरिक हैं। तो सुना आपने कि किस तरह ममता मंच से कहती हैं कि किसके लिए सिटीजन एक्ट, हम सब भारत के नागरिक हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने ममता के दोगले चरित्र का पर्दाफाश करने का काम किया है। दरअसल ममता सरकार ने बंगाल में एक ऐसा सरकारी फरमान जारी किया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। इस फरमान के मुताबिक अगर आपको बंगाल में सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको ये बताना होगा कि आप किस देश से भारत में रहने के लिए आए हैं, मतलब आपका मूल देश कौन सा है। जी हाँ, आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि जो ममता हमेशा नागरिकता कानून के साथ ही एनपीआर और एनआरसी का विरोध करती आई हैं, आखिर वो ममता नागरिकता से जुड़ा सवाल अपनी आवाम से कैसे पूछ सकती हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए आवेदन करते समय मूल देश की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यानी कि बंगाल में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने वाला पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी दूसरे देश से है तो उसे आवेदन करते वक्त इसकी जानकारी देनी होगी। अभी कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में रह रहे सारे बांग्लादेशी भारत के ही नागरिक हैं और अगर ये सब भारत के नागरिक हैं तो इन्हें सरकारी नौकरी के लिए इस तरह की जानकारी आखिर क्यों देनी होगी। खैर, इसके साथ ही पुरुष उम्मीदवारों के सीने की चौड़ाई तो वहीं महिला उम्मीदवारों के गर्भाशय का मेडिकल सर्टिफिकेट और ब्लड प्रेशर, लीवर, दिल और फेफड़े का ब्यौरा भी देना होगा। अब ममता सरकार के इस फरमान के खिलाफ बंगाल के शिक्षक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षण व गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से ये क्यों पूछा जा रहा है कि वो मूल रूप से किस देश के निवासी हैं। ये अधिसूचना सीए की अवधारणा को मजबूत करती है, जो देश की प्रमाणिक नागरिकों को फिर से अपनी नागरिकता साबित करने को कहता है। और पुरुष व महिलाओं उम्मीदवारों से जिस तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है उसका उनकी शिक्षण योग्यता से क्या लेना देना है। ये किसी व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने जैसा और असंवेदनशील है। इसी के साथ ऑल बंगाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जेयू चैप्टर ने भी इस अधिसूचना को अपमानजनक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरी ममता का विरोध कोरा राजनीतिक है और आने वाले चुनाव में लोगों से वोट हथियाने का एक सियासी हथकंडा भर है। अगर ऐसा नहीं होता तो कागज नहीं दिखाएंगे का नारा उछालने वाली ममता उन लोगों से अपने मूल देश के बारे में क्यों पूछती और क्यों उनसे कागज दिखाने को कहती। वैसे हाल ही में ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच मुलाकात भी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाह के कहने पर ममता राज्य में इस बहाने एनआरसी कर रही हैं और घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर करने की योजना बना रही हो। खैर, सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ममता के इस कदम ने उनकी दोगली सियासत का पर्दाफाश जरूर कर दिया है। बंगाल में भले ही ममता के इस कदम का विरोध हो रहा हो, लेकिन पहली बार कम से कम ममता बनर्जी ने एक अच्छा कदम उठाया है जिसका स्वागत होना चाहिए। क्या आप भी ममता बनर्जी के इस कदम के साथ हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और अगर खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।